दोस्तों, अगर मैं आपसे पूछूं यूनिवर्स का सबसे डरावना प्लैनेट कौन सा है, तो आप शायद कहेंगे जहां एलियंस रहते हों, या फिर कोई ऐसा प्लैनेट जो पूरी तरह अंधेरे में डूबा हो। लेकिन सच, साइंटिस्ट ने ऐसे प्लैनेट्स डिस्कवर किए हैं जो किसी हॉरर मूवी से कम नहीं। एक प्लैनेट जहां शीशे की बारिश होती है, एक प्लैनेट जो पूरी तरह आग में जल रहा है, एक प्लैनेट जहां एक साल सिर्फ घंटों में ख़त्म हो जाता है, और एक ऐसा प्लैनेट जो इतना अंधेरा है कि लगभग पूरी रोशनी निगल लेता है। आज हम सफ़र करेंगे यूनिवर्स के सबसे टेरिफाइंग प्लैनेट्स की तरफ, और यकीन मानिए वीडियो के एंड तक आपको अर्थ जन्नत लगेगी। इमेजिन करो, तुम एक प्लैनेट पर खड़े हो, आसमान नीला है, सब कुछ शांत लग रहा है, लेकिन अचानक बारिश शुरू हो जाती है। पानी की नहीं, शीशे की नहीं, और वो भी 8000 किलोमीटर पर आवर्स की स्पीड से। इतनी स्पीड की अर्थ पर फाइटर जेट्स भी शर्मा जाएं। साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया है कि प्लैनेट के एटमॉस्फेयर में सिलिकेट पार्टिकल्स हैं, और यहाँ हवाएं इतनी वॉयलेंट हैं कि ग्लास साइडवेज रेन की तरह उड़ता है। यानी अगर तुम वहाँ खड़े होते तो कुछ सेकंड में ही तुम्हारा वजूद ख़त्म हो जाता। हम मिलते हैं एक ऐसे प्लैनेट से जिसकी मौत हम अपनी आंखों से सामने देख रहे हैं। नाम है WASP-12b। ये अपने स्टार्स के इतने पास है कि उसके स्टार धीरे धीरे इसे खा रहा है। प्लैनेट लिटरली स्ट्रेच हो रहा है, उसका मटेरियल स्पेस में खिंचता जा रहा है। साइंटिस्ट का मानना है कि एक दिन ये प्लैनेट पूरी तरह डिस्ट्रॉय हो जाएगा। सोचिए, पूरा का पूरा प्लैनेट अपने ही स्टार के शिकार बन रहा है। अब चलते हैं एक ऐसे प्लैनेट पर जहां नरक जैसा माहौल है। सरफेस टेम्परेचर 2000 डिग्री सेल्सियस से भी ज़्यादा। यहाँ लोहा भी पिघल जाए, पत्थर भी पिघल जाए, और कुछ स्टडीज़ ने सजेस्ट किया है कि इस दुनिया पर लावा का महासमुंदर हो सकता है। आसमान लाल, ज़मीन पिघली हुई, और हर तरफ आग ही आग। अगर किसी ने हेल प्लैनेट के टाइटल डिज़र्व किया है तो वो यही है। अब तक हमने डेंजरस प्लैनेट देखे, अब मिलते हैं एक क्रीपी प्लैनेट से। नाम है TRES-2b। यूनिवर्स के सबसे डार्क प्लैनेट्स में से एक माना जाता है। ये अपने ऊपर पड़ने वाली लगभग सारी विजिबल लाइट अब्जॉर्व कर लेता है। कोल भी इससे ज़्यादा लाइट रिफ्लेक्ट करता है। अगर आप इसके पास होते तो आपको सिर्फ एक अंधेरे से शैडो दिखाई देती, जिससे स्पेस में कोई जेंट ब्लैक आई तैर रही हो। दोस्तों, अर्थ को सन का एक चक्कर लगाने में 365 दिन लगते हैं, लेकिन कुछ एक्सोप्लैनेट ऐसे भी मिलते हैं जहां एक साल सिर्फ कुछ घंटों या एक दिन के आसपास में पूरा हो जाता है, क्योंकि वो अपने स्टार्स के इतने पास ऑर्बिट करते हैं कि उनकी स्पीड्स अनइमेजिनेबल होती है। सोचिए, आप बर्थडे सेलिब्रेट करो और अगले बर्थडे पे कुछ घंटों बाद ही आ जाए। अब यहाँ एक बात नोटिस करो, ये सारे प्लैनेट रियल हैं, ये किसी मूवी का कॉन्सेप्ट नहीं, यूनिवर्स में वाकई मौजूद वर्ड्स हैं। और सबसे हैरानी की बात, हमने अब तक सिर्फ छोटा सा हिस्सा डिस्कवर किया है। मिल्की वे में ही 100 ऑफ बिलियंस प्लैनेट हो सकते हैं, और ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स में नंबर इतना बड़ा है कि उसे इमेजिन करना भी मुश्किल है। मतलब ये पॉसिबल है कि सबसे टेरिफाइंग प्लैनेट्स अभी तक डिस्कवर ही ना हुए हों। दोस्तों, जब हम मार्स पर कॉलोनी बनाने की बात करते हैं तो हमें लगता है कि स्पेस एक्सप्लोरेशन एक्साइटिंग है, लेकिन इन प्लैनेट्स को देखने के बाद एक रियलिटी सामने आती है। यूनिवर्स लाइफ फ्रेंडली जगह नहीं है, अर्थ एक्सेप्शन है, रूल नहीं। ज़्यादातर वर्ड्स ये तो जम चुके हैं, या चल रहे हैं, या पॉइजनस हैं, या ग्रेविटी और रेडिएशन से भरे हुए हैं, और शायद इसी वजह से अर्थ यूनिवर्स की सबसे प्रीशियस जगहों में से एक है। दोस्तों, अगर आपको लगा कि ग्लास की बारिश ही सबसे अजीब चीज़ थी, तो अब तैयार हो जाओ, क्योंकि साइंटिस्ट ने एक ऐसा प्लैनेट भी डिस्कवर किया है जहां पानी का साइकिल नहीं, पत्थरों का साइकिल चलता है। नाम है KTN-141b। इस प्लैनेट का एक साइड हमेशा अपने स्टार्स की तरफ रहता है और दूसरा साइड हमेशा अंधेरे में। दिन वाले हिस्से में टेम्परेचर इतना ज़्यादा है कि पत्थर और मेटल्स वेपर बन जाते हैं, फिर ये वेपर हवा के साथ ट्रेवल करता है और अंधेरे वाले हिस्से में जाकर पत्थरों की बारिश बन कर गिरता है। जी हाँ, यहाँ आसमान के रॉक्स बरसते हैं और अर्थ पर हम बारिश से बचने के लिए छतरी लेते हैं। अब मिलते हैं एक ऐसे प्लैनेट से जिसे साइंटिस्ट कभी कभी ज़ॉम्बीज़ प्लैनेट भी कहते हैं। एक ऐसा डेथ स्टार सिस्टम के आसपास ऑर्बिट करता है, ऐसे स्टार्स के आसपास जो कब का अपनी नॉर्मल ज़िंदगी ख़त्म कर चुका है। इमेजिन करो, आसमान में नॉर्मल सन की जगह एक डेथ स्टेलर रिमेनेंट चमक रहा हो। ना अर्थ जैसी रोशनी, ना अर्थ जैसा वार्मथ, बस एक अजीब खामोश कॉस्मिक ग्रेवयार्ड। दोस्तों, अब जो प्लैनेट आप सुनने वाले हैं वो फिजिक्स की ही चैलेंज करता हुआ लगता है। नाम है KELT-9b। ये इतना गर्म है कि इसका टेम्परेचर कुछ स्टार से भी ज़्यादा पहुंच सकता है। सोचिए, एक प्लैनेट जो स्टार जैसा बिहेव कर रहा है, इसका एटमॉस्फेयर में मॉलिक्यूल्स छूट जाते हैं, मेटल्स वेपर बन जाते हैं और पूरा प्लैनेट एक जेन्स फर्नेस की तरह लगता है। अगर अर्थ पर नरक
का कोई साइंटिफिक वर्जन होता तो शायद कुछ ऐसा ही दिखता। अब कहानी और मिस्टीरियस हो जाती है। साइंटिस्ट को कुछ ऐसे प्लैनेट्स भी मिले हैं जिन्हें देखकर पहला रिएक्शन था ये यहाँ होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि करंट थ्योरीज़ के मुताबिक उनका फॉर्मेशन ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल लगता है, लेकिन फिर भी वो वहाँ मौजूद हैं। और ये हमें याद दिलाते हैं कि यूनिवर्स को हमारी थ्योरीज़ की कोई परवाह नहीं। अगर रियलिटी और थ्योरी में क्लैश हो तो थ्योरी बदलती है, यूनिवर्स नहीं। अब तक हमने टेरिफाइंग प्लैनेट देखे, लेकिन सबसे टेरिफाइंग डिस्कवरी कोई स्पेसिफिक प्लैनेट नहीं है। सबसे टेरिफाइंग डिस्कवरी है उनकी क्वालिटी। मिल्की वे में ही हंड्रेड्स ऑफ बिलियंस प्लैनेट्स हो सकते हैं और ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स में ट्रिलियंस नहीं, क्वाड्रिलियंस से भी कहीं ज़्यादा। मतलब जो प्लैनेट्स हमने डिस्कवर किए हैं वो समंदर की सिर्फ एक बूंद के बराबर हैं, और अगर पहली ही बूंद में इतना नाइटमेयर्स मिल गया तो पूरे समंदर कैसा होगा। अब एक सेकंड के लिए सोचिए, कहीं ना कहीं इसी वक्त किसी प्लैनेट पर ग्लास की आंधी चल रही होगी, किसी पर लावा के ओशियंस उबल रहे होंगे, किसी पर पॉइजनस क्लाउड्स घूम रहे होंगे, और किसी पर शायद ऐसी चीज़ें हो रही होंगी जिनकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। यूनिवर्स हमारी इमेजिनेशन से भी बड़ा है। यूनिवर्स हमारी इमेजिनेशन की लिमिट को तोड़ देता है, और शायद यही बात इससे इतनी टेरिफाइंग बनाती है। दोस्तों, जब हम यूनिवर्स की इन टेरिफाइंग प्लैनेट्स को देखते हैं तो एक बात धीरे समझ आने लगती है। अर्थ नॉर्मल नहीं है। हम बचपन से अर्थ को नॉर्मल समझते आए हैं। नीला आसमान, सांस लेने लायक हवा, पानी का समंदर, रेड पौधे, जानवर और ज़िंदगी। लेकिन यूनिवर्स में जितना ज़्यादा हम देख रहे हैं उतना ही लग रहा है कि सब नॉर्मल है, बल्कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, क्योंकि हमें अब तक जितने प्लैनेट्स मिले हैं उनमें से ज़्यादातर ये तो जल रहे हैं या जम चुके हैं। ये जहरीली गैसेस से भरे हुए हैं, और इन सब के बीच अर्थ का ओसिस की तरह चमक रही है। अब एक एक्सपेरिमेंट करते हैं। मान लीजिए आज आपको एक स्पेसशिप में बैठा दिया जाता है और कहा जाता है कि आप अर्थ को हमेशा के लिए छोड़ रहे हो। आप खिड़की से बाहर देखते हो, धीरे धीरे अर्थ छोटी होती जाती है, नीला रंग गायब होने लगता है, क्लाउड एक सफ़ेद धुंध में बदल जाता है, और कुछ देर बाद पूरी अर्थ एक छोटे से ब्लू डॉट में बदल जाती है। उस ब्लू डॉट में आपका घर है, आपकी फैमिली है, आपके दोस्त हैं, आपकी यादें हैं, और पूरी इंसानियत की कहानी है। फिर आप यूनिवर्स के उन टेरिफाइंग प्लैनेट्स को देखते हो और अचानक समझ आता है कि हम कितनी खास जगह पर रहते हैं। लेकिन दोस्तों, एक और मिस्ट्री है। अगर यूनिवर्स में इतने सारे प्लैनेट्स हैं तो फिर एलियंस कहाँ हैं? हंड्रेड ऑफ बिलियंस प्लैनेट्स सिर्फ मिल्की वे में, फिर भी अब तक कोई क्लियर सिग्नल नहीं है, कोई कंफर्म कांटेक्ट नहीं, कोई एलियन सिविलाइजेशन नहीं, बस खामोशी, एक गहरी डरावनी कॉस्मिक खामोशी। और शायद ये खामोशी किसी भी टेरिफाइंग प्लैनेट से ज़्यादा स्कैरी है, क्योंकि या तो हम अकेले हैं या फिर बाकी सब हमसे इतनी दूर हैं कि हम कभी उन तक नहीं पहुंच पाएंगे। दोस्तों, जब मैंने इस वीडियो की शुरुआत की थी तो हम टेरिफाइंग प्लैनेट्स के बात कर रहे थे, ग्लास रेन, लावा ओशियन, डाइंग वर्ड्स, डार्क प्लैनेट्स। लेकिन अब सफ़र के एंड पर एक अजीब सा रियलाइजेशन सामने आता है। यूनिवर्स का सबसे टेरिफाइंग प्लैनेट वो नहीं है जो जल रहा है, वो नहीं जहाँ रॉक रेन होती है, वो नहीं है जो अंधेरे में डूबा हुआ है। सबसे टेरिफाइंग प्लैनेट वो है जहाँ ज़िंदगी की कोई उम्मीद ही नहीं, और इसीलिए अर्थ और भी ज़्यादा खास लगने लगती है। दोस्तों, यूनिवर्स में शायद ट्रिलियंस और क्वाड्रिलियंस प्लैनेट्स हो, और उनमें से कई हमारी इमेजिनेशन से भी ज़्यादा स्ट्रेंज होंगे। लेकिन अब तक पूरे कॉस्मिक ओशन में एक ही दुनिया मिली है जहाँ माउंटेन्स हैं, जहाँ बारिश होती है, जहाँ लोग सपने देखते हैं, जहाँ बच्चे हंसते हैं, जहाँ कोई रात को आसमान देखकर यूनिवर्स के बारे में सोचता है, और उस दुनिया का नाम है अर्थ। कभी कभी हम अपनी प्रॉब्लम्स में इतना उलझ जाते हैं कि हमें लगता है कि दुनिया बुरी जगह है, लेकिन जब आप यूनिवर्स के इन टेरिफाइंग वर्ड्स को देखते हो तो एहसास होता है कि शायद हम ऑलरेडी यूनिवर्स के सबसे खूबसूरत प्लैनेट्स पर रह रहे हैं, और शायद यही सबसे अमेजिंग डिस्कवरी है। मैं हूँ प्रोफेसर स्पेस, और आप देख रहे हैं प्रोफेसर स्पेस चैनल। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, क्योंकि अगले सफ़र में हम यूनिवर्स के एक और साइज को एक्सप्लोर करेंगे जो आपको हैरान भी करेगा और डराएगा भी। तब तक के लिए आसमान को देखते रहिए, सवाल पूछते रहिए, और याद रखिए यूनिवर्स में सबसे रेयर चीज़ गोल्ड नहीं, डायमंड्स नहीं, बल्कि लाइफ है। और हाँ, एक मैंने पोस्ट डाली थी अपने चैनल पे कि जब मेरा चैनल मोनेटाइज हो जाएगा या फिर मैं बहुत बड़ा यूट्यूबर बन जाऊंगा तो एक मेरा 16 सब्सक्राइबर है, वो पोस्ट आज भी है। और जब तक ये चैनल बन के तैयार हो जाएगा, या आपकी दुआओं से, आपकी हेल्प से, आपके सपोर्ट से चैनल नंबर 1 चैनल बन जाएगा वर्ल्ड का स्पेस मिस्ट्री का, तो हम उसे बहुत अच्छा सा गिफ्ट देंगे मिलके। लेकिन ये सरप्राइज़ जब ही खुलेगा जब ये चैनल बिलियंस ऑफ सब्सक्राइबर क्रॉस कर जाएगा और वर्ल्ड का नंबर 1 चैनल बन जाएगा।
उस 16th सब्सक्राइबर की भी हम लाइफ चेंज करेंगे अपने चैनल के माध्यम से। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, गुड नाइट।